Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is class 8th and our today's topic is agriculture. पहले हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे. एग्रीकल्चर क्या है? The word agriculture is derived from Latin words ager or agri meaning soil and culture means cultivation. ये वर्ड जो एग्रीकल्चर है एक लेटिन वर्ड है एगर या एग्री से लिया गया है ये, जिसके मीनिंग है सॉइल एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन और टिलिंग ऑफ लैंड. ये दो वर्ड से बना हुआ है, एग्री एंड कल्चर. एग्री मीन्स सॉइल and culture means cultivation. Thus it means cultivation of soil or tilling of soil. ये वो साइंस है जिसमें हम ज़मीन पर कल्टीवेशन करने के बारे में पढ़ते हैं. अब ये स्टोरी थोड़ा पढ़ेंगे, इसके बाद हमें पता चलेगा. गुरप्रीत, माधु एंड टीना, ये तीन बच्चे थे. गुरप्रीत, मधु एंड टीना. ये एक दफ़ा एक गांव से चले जा रहे थे. अचानक उन्होंने एक फार्मर को देखा, वो अपनी ज़मीन खोद रहा था. फार्मर ने उन्हें बताया, इन बच्चों से मुखातिब होकर बताया, मैंने ये वीट इसमें लगाया है और हाल ही में मैंने इस ज़मीन में फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए खाद ऐड की है, मैन्योर ऐड किया है. He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi from where it would be taken to factories to make bread. इसने इस जिम्मेदार ने इन बच्चों से मुखातिब होकर कहा कि इस साल मुझे उम्मीद है कि ये मेरा जो ये वीट कल्टीवेशन है, इसकी जो प्रोडक्शन है, ये इंशाल्लाह ये अच्छी प्राइस मंडी में फैच करेगा, इसमें ये अच्छे दामों बिक जाएगा, इसकी मुझे उम्मीद है. जहाँ से इसको इस मंडी से इसको फैक्ट्रीज में लेके जाएंगे, फिर वहाँ से इसका फाइनल प्रोडक्ट बिस्किट या ब्रेड बन जाएंगे. इस तरह ये जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम रॉ मटेरियल फ्रॉम द फील्ड टू द फैक्ट्री और टू द फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट, दिस इन्वॉल्व्स 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इसमें हमें 3 एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है. ये जो ये रॉ मटेरियल इस ज़मींदार के इस फार्म से, इस लैंड से पहले बोने के बाद फिर तैयार होता है, फिर इसकी कटाई होती है, इसके बाद ये मंडी चले जाता है, वहाँ से इसकी बोली लग जाती है, ज़मींदार को पैसे मिलते हैं, फिर जाके ये फैक्ट्रीज में जाता है जहाँ से इसकी प्रोसेसिंग होती है और इसमें आटा अलग निकलता है. आटे से फिर बिस्किट बनता है, बाकी चीज़ ब्रेड बनती है, बहुत सारी चीज़ बनते हैं. इस तरह ये जो रॉ मटेरियल ये ट्रांसफार्म होता है एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में. हमारे दुकान पे जो बिस्किट मिलता है, हमें जो ब्रेड मिलती है, हमें जो आटा मिलता है बोरियों में ठेलों में जो आटा मिलता है, वो इसी रॉ मटेरियल से बनता है. ऐसे ही इसमें हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन में हमें 3 एक्टिविटीज़ का सहारा लेना पड़ता है. 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है. इकोनॉमिक एक्टिविटी हम उस एक्टिविटी को बोलते हैं जिसमें हमें मुनाफा हो, जिससे हमारी मईशत पे असर पड़ता है. ये 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़. प्राइमरी एक्टिविटी में वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें हम एक्सट्रैक्शन करते हैं या प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से डील करते हैं. एग्रीकल्चर इसमें आता है, फिशिंग आता है, गैदरिंग आती है. दीज आर द गुड एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़. अब हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ में वो एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें एग्रीकल्चर आता है, फिशिंग आती है, गैदरिंग आता है, एक्सट्रैक्शन आता है या नेचुरल रिसोर्सेज की प्रोडक्शन आती है. फिर यही नेचुरल रिसोर्सेज को हम इसमें से रॉ मटेरियल तैयार करते हैं. ये हमें
क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ ऐसे नहीं होते हैं। जिस तरह हम गोल्ड निकालते हैं, जिस तरह हम ये लोहा निकालते हैं ज़मीन में, या कोयला निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, या ये ऐसे ही पेट्रोल अलग डीजल अलग ये तैयार नहीं होता है। इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ती है, रिफाइनिंग करनी पड़ती है फैक्ट्रीज में जाके, तब जाके ये फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है और हमें अलग अलग किस्म की चीज़ें दस्तयाब होती हैं। इन्हीं चीज़ को, इन ही रॉ मटेरियल्स को जब हम फैक्ट्री में लेके इनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इनकी प्रोसेसिंग करते हैं, वो हम उन एक्टिविटीज़ को बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न्ड विद प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्स। जो ये रिसोर्सेज जो प्राइमरी एक्टिविटी में आते हैं, इन रिसोर्स की जब प्रोसेसिंग होती है वो सेकेंडरी एक्टिविटी कहलाती है। इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग ऑफ क्लोथ। दीज आर द गुड एग्जांपल्स ऑफ दिस एक्टिविटी। किसकी एक्टिविटी? सेकेंडरी एक्टिविटी। टर्शरी एक्टिविटीज प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी। टर्शरी एक्टिविटीज, अब ये दोनों प्राइमरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करती है। किन सर्विसेज है? ये बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है हमें, लाइक ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, एडवर्टाइजिंग है। दीज कैन बी द गुड एग्जांपल्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज। सो वी रीड three types of economic activities that involves the transformation of raw materials from raw material to finished product. आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे इंशाल्लाह एग्रीकल्चर के बारे में आगे दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक खुदा हाफिज़।